हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर चारू। आज मैं आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ जो है लौकी के पराठे। टेस्ट के साथ साथ अगर कुछ हेल्दी भी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। और वैसे ही पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक डिजीज फैला हुआ है, तो इस टाइम पे अगर हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, कुछ घर के अंदर रहकर कुछ हेल्दी खा सकते हैं, तो फिर बात ही क्या है ना। और मुझे लगता है कि हम सब के अंदर एक छिपा हुआ टैलेंट है, एक छिपा हुआ यूट्यूबर है। और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए इतने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इनकरेज करें और उनके अंदर का यूट्यूबर और उनका टैलेंट निकालें। तो आज ये रेसिपी मेरी सिस्टर इन लॉ ज्योत्सना जोशी ने भेजी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी पराठे बनाए हैं और बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये हेल्दी रेसिपी है। कम ऑयल यूज करिए, लौकी तो है ही अपनी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए इतनी अच्छी। तो ट्राई करिए ये रेसिपी एंड एंजॉय। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के पराठे, जिसको हम दूधी भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक दूधी ली है, जिसको धोकर और इसमें से 1/4 पीस को मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। अब मैं एक बार आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। ये है चाट मसाला, अजवाइन, अमचूर, जीरा पाउडर, और यहाँ मैंने मसालेदाना भी रखा है साथ में, जिसमें से हमें जो भी लगेगा हम डाल सकते हैं। जिसमें कि आप देख सकते हैं गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक है। मैंने बारीक बारीक हरी मिर्ची भी काट ली, साथ में अदरक और हरा धनिया। अब हम शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आगे का प्रोसेस शुरू करने के लिए मैंने एक आटा गूंदने की परात में ले लिया है आटा, जिसमें मैं अब डालूंगी लौकी, हरा धनिया, हरे धनिया के बाद इसमें अब हम डालेंगे जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्का सा चाट मसाला, अजवाइन, किसा हुआ अदरक, हरी मिर्ची, मैं बाकी के मसाले भी मिलाने वाली हूँ, जैसे कि चुटकी भर हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्की लाल मिर्च, एक कश्मीरी मिर्च है जिसको हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, तीखी नहीं होती है। नमक अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिला सकते हैं। ये बाकी सामग्री मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब इसको हम नीड कर लेंगे। पहले हम आटे को अच्छे से मसल लें, क्योंकि दूधी में काफ़ी पानी होता है। उसके बाद हम जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही पानी इसमें डालेंगे, नहीं तो आपका जो आटा है बहुत गीला हो जाएगा। हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसको इस तरीके से भूनते रहेंगे।
ये देखिए हमारा आटा जो है गूंद के मैंने रेडी कर लिया है। पराठे बनाने के लिए एकदम रेडी है। काफ़ी सॉफ्ट आटा हमने बनाया है रेडी करके, और इसमें थोड़ा सा टेबल स्पून करिए ऑयल डालिए। अब हमारा आटा एकदम रेडी है। काफ़ी अच्छा आटा बना है। इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें हल्दी, थोड़ी कश्मीरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। खाने में भी ये पराठे इतने टेस्टी लगते। ये अब हमने पराठा बनाने के लिए लोई बना ली है। मैंने बाकी की लोइयाँ भी बना के रेडी कर ली। अब हम इसको बेलेंगे। इस लोई में थोड़ा सा हम ये देखिए हमारा, मैंने अपना पराठा बेल के रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटे का डस्ट है उसको मैं थोड़ा साफ कर लूंगी। और चेक कर लेंगे कि तवा गरम है कि नहीं। इसमें हम आटे को डाल देंगे। थोड़ा उसको सीखने देंगे, फिर उसको धीरे से टर्न करेंगे। देखिए एक तरफ से थोड़ा सीख गया है ये। जब तक मेरा पराठा सीख रहा है, मैंने यहाँ दूसरा पराठा भी बेल के रेडी कर लिया। इसका मैं डस्ट बस झाड़ लूंगी और इसको टर्न करके देखते हैं। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। दूसरी तरफ जो है काफी अच्छे से दोनों ही तरफ से सिक चुका है। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए काफी अच्छे से सिक गया है। अब इसी पराठे के ऊपर मैं अपना दूसरा बेला हुआ पराठा जो है वो डाल दूंगी। उससे क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होगा पराठे पर वो दूसरे वाले पराठे पर आ जाएगा। इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और इस तरह आपका जो ये पराठा है रेडी हो गया है। ये देखिए पराठे हमारे हो चुके हैं रेडी, जिसको आप दही और घर पे बने किसी भी अचार या मार्केट के अचार और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं।